Hello, dear students. Today's lecture is for class 12th. We were studying sexually transmitted diseases, and we studied couple of them. Bacterial diseases हो गई थी, वायरल में एड्स पढ़ा था लास्ट टाइम हमने बेटा. तो एड्स के बाद जो मेन आज का टॉपिक है हमारी, दैट इज हेपेटाइटिस बी. उस दिन भी बोला था जो हेपेटाइटिस बी है बेटा, ये हेपेटाइटिस बी जो है, इसको सुन के बहुत सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में होते हैं कि क्या ये हेपेटाइटिस बी हमने जो सुना ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ही नहीं. बट बेटा इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम एज एन एसटीडी. बेटा बस सिंपल डिस्कशन है, वो आप सुनेंगे. आपको पता है इन डिजीजेस को डिस्कस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. आपको पता है बेटा उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं. कॉजेटिव एजेंट्स है, एपिडेमियोलॉजी है बेटा, सिम्टम्स है, प्रोफिलैक्सिस है, ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट, वो आपको पता है. बेटा हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है यहाँ पे. बेटा बी से पहले मैं बताता हूँ, देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस. बेटा हेपेटाइटिस जो है, हिपैटिक आपको पता होगा बेटा, हिपैटिक, हिपैटोसाइटिस, इट इज ऑल रिलेटेड टू लीवर. आपको पता है इट इज ऑल रिलेटेड टू लीवर. एंड दिस हेपेटाइटिस डिजीज इज अबाउट शाबाश लीवर. इट इज द डिजीज ऑफ लीवर. इट इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ लीवर. बेटा यहां पे लीवर के टिश्यूज बेटा डैमेज हो जाते हैं. बेटा लीवर की फंक्शंस में फर्क पड़ता है. बेटा यहां पे बात सिर्फ लिवर की हो रही, इस लिवर के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होती है. ये हेपेटाइटिस जनरली बिलोंग करती है लिवर के टिश्यूज को. ठीक है बेटा. तो अब ये हेपेटाइटिस जो है बेटा, इट इज ऑफ मेनी टाइप्स. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई. 5 हेपेटाइप के हेपेटाइटिस देखे गए हैं बेटा. मतलब ये पांचों के पांचों हेपेटाइटिस, ऑल द 5 टाइप्स ऑफ दीज हेपेटाइटिस, दे इफेक्ट बेटा किसको, लिवर को इफेक्ट करते हैं बेटा. फिर ये फर्क क्या है इन 5 के 5 टाइप के हेपेटाइटिस में. बेटा फर्क ये है कि ये 5 के 5 जो हेपेटाइटिस है, ये डिफरेंट स्ट्रेन्स काज करते हैं बेटा. डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ अ वायरस, ऑफ ए वायरस. आपको पता है हेपेटाइटिस जो है, इट इज ए वायरल डिजीज. इट इज काज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एज हेपेटाइटिस वायरस. कौन सा स्ट्रेन है वायरस का, अकॉर्डिंगली द नेम. ए स्ट्रेन ए वायरस, बी स्ट्रेन बी वायरस, सी स्ट्रेन सी हेपेटाइटिस, अकॉर्डिंगली. बेटा और भी एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें. अब इसमें ए बी और सी जो है बेटा, ये वाले 3 हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये क्रॉनिक माने जा सकते हैं. मतलब ये डिजीज काज कर सकते हैं एक बेटा एक लिमिट तक बेटा डिजीज काज कर सकते हैं, और इफेक्टिवली काज कर सकते हैं. इफेक्टिवली काज कर, ए बी एंड सी, दे कैन काज क्रॉनिक हेपेटाइटिस. क्रॉनिक हेपेटाइटिस इवन की जिसमें लिवर डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है. बेटा और किसमें डिस्कस ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये जो है ये यूजुअली बेटा, एक और बात आप याद रखेंगे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हेपेटाइटिस बी एज एन एसटीडी. फिलहाल आप जनरली पढ़ोगे. जो ये हेपेटाइटिस है बेटा, यूजुअली हम लोग कहते हैं, यूजुअली कंसेप्ट है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है. बेटा वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है? वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ये पानी पीने से ही होगा, नहीं. वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कंटेमिनेटेड वाटर. बेटा कंटेमिनेटेड वाटर, या मैं कह सकता हूं कोई भी कंटेमिनेटेड फ्लूइड पीने से. कंटेमिनेटेड फ्लूइड का मतलब होता है कि उस वाटर में, उस फ्लूइड में ये वायरस कहीं ना कहीं से आया होगा. थ्रू वेजिटेशन आया होगा, थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटा आया होगा, किसी भी तरीके से आया होगा. ये कंटेमिनेट वाटर हुआ होगा, इसमें वो वायरस होगा. यूजुअली इन 5 में से बहुत सारे रूट्स हैं जिनसे ये 5 के 5 टाइप्स हो सकते हैं. फ्लूइड टू फ्लूइड है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम है बेटा. ठीक है ना, बहुत सारे टाइप है. जैसे मैंने भी कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड कोई फ्लूइड है बेटा, या किसी के कोई वेट कोई टिश्यू है जिसपे किसी का फ्लूइड लगा हुआ, वो ऑब्जेक्ट यूज करते हुए, ये 5 के 5 बहुत सारे रूट से ये लग सकते हैं, ये काज हो सकते हैं बेटा. लेकिन याद रखेंगे बेटा, इनमें जो ये हेपेटाइटिस बी है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, हेपेटाइटिस बी जो है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर,
कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या नीडल्स के थ्रू। बेटा इसमें जो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हेपेटाइटिस बी है, इसने एक और स्पेशल रूट ढूंढा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने का। बेटा वो रूट जो है वो रूट है सेक्सुअल रूट, बेटा रिप्रोडक्टिव रूट, जो कि बाकी स्ट्रेन्स नहीं करते हैं, सिर्फ बी वायरस कर सकता है। इसलिए इन सारे हेपेटाइटिस के टाइप्स में सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी हम कैटेगराइज करते उसको एज एन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिकॉज दिस वायरस can shabash can find a root, shabash, that is the root called as sexual root. It can be transmitted from one person to another person through sexual route, through unprotected reproductive activities or through unprotected copulation। बेटा बाकी रूट्स तो है ही है, वो कौन से बेटा मैंने भी बोला, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यूजिंग दी वेट ऑब्जेक्ट जिन पे फ्लूइड लगा होता है, बेटा वो सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन यहां पे एक स्पेशल रूट हेपेटाइटिस बी ले सकता है, दैट इज द सेक्सुअल रूट। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम बेटा उस टाइम हम इसको कंसिडर करते हैं एज एन एसटीडी, अदरवाइज नहीं है। को दैट मीन्स अगर ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस किसी को लगा होगा, उसने गंदा पानी पिया होगा, उसने गंदे फ्लूइड्स लिए होंगे, कंटेमिनेटेड फ्लूइड्स लिए होंगे। बेटा वैसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी में है तो उसका जरूरी है कि उसको पार्टनर से लगा होगा, उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी लगा होगा। ये इट डिपेंड्स, फिर स्क्रीनिंग से सारा पता चलता है कि किस रूट से लगा है, उसको खुद पता होता है क्या किया मैंने। तो हेपेटाइटिस बी जो है, अच्छा बेटा रूट सिर्फ कौन सा आया बेटा इसमें, रूट सिर्फ आया कौन सा, सेक्सुअल रूट। बेटा अगर ये सेक्सुअल रूट आया तो ठीक, कोई मसला नहीं, बात यहां से भी उसी की आती है, किस आर्गन की, लिवर की। खास ख्याल रखोगे बेटा इन हेपेटाइटिस में, पांचों के पांचों हेपेटाइटिस में कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं बेटा, जो कि हर एक हेपेटाइटिस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। फाइनली बात आती है लिवर पे, चाहे कोई भी रूट ले ले ये वायरस, कोई भी रूट ले ले ये वायरस, फाइनली कहां आना होता है उसको, बॉडी के अंदर। तो फाइनली हिट किसको करना होता है, लिवर के फंक्शन को, लिवर के टिश्यूज को, वहां पे नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज एंड कभी कभार लिवर रॉट, जिसको हम सिरोसिस, लिवर सिरोसिस भी कहते हैं बेटा। ये सारी चीजें करनी होती है इनको, चाहे वो कोई भी रूट ले ले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि हेपेटाइटिस बी अगर एसटीडी है तो रूट उसका सेक्सुअल रूट है, लेकिन सिम्टम्स वही होंगे जो बाकी रूट से भी होंगे। सिम्टम्स कॉमन है सारे हेपेटाइटिस में ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, तो वो सिम्टम्स देखेंगे हम बेटा। अच्छा हेपेटाइटिस बी मैंने अभी कहा आप लोगों को, इन्फेक्टिव एजेंट में अगर मैं लिखूंगा, एजेंट कौन सा है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसमें, अब कॉजेटिव एजेंट कौन सा है बेटा, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसमें, अब अभी अब मैंने बोला इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय शाबाश अ वायरस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। इसमें, इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये वायरस का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अभी तक आपने एड्स में पिछली बार रेट्रो वायरस सुना था बेटा, दैट वाज द आरएनए वायरस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती थी बेटा। यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस वायरस में होता है, उसको हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। ये वायरल हेपेटाइटिस है तो वायरल एसटीडी है, इस वायरल एसटीडी का कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस बेटा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके सिम्टम्स क्या है, वो आपको अभी मैंने बताए और आपने सुने भी होंगे सिम्टम्स क्या है। जनरल जो कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है वो बेटा गिने चुनी होती है। अगर क्रॉनिक किसी जगह, सपोज इनमें से मैंने बोला 3 क्रॉनिक करते हैं, ए बी एंड सी, उसमें अगर क्रॉनिक फेज पे कोई पहुंचेगा तो उसमें कोई क्रॉनिक सिम्टम निकल के आएगा। लेकिन आप जनरल प्रेजेंटेशन देखेंगे ना सिम्टम्स की, प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स अगर हम देखेंगे ना हेपेटाइटिस की अर्लियर स्टेज में, जो नॉर्मल हेपेटाइटिस होती है बेटा, उसमें सारे आपको कॉमन ही मिलेंगे, वो बिल्कुल गिने चुने हैं। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें बहुत एब्डोमिनल पेन होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एब्डोमिनल पेन भी होती है इसमें, एब्डोमिनल पेन होती है बेटा। इसमें वोमिटिंग लाइक फीलिंग, नोजिया प्रोड्यूस होता है बेटा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है बेटा, और इसकी वजह से जनरल वीकनेस आ जाती है,
जनरल वीकनेस आ जाती है बेटा। इतना ही नहीं, आपको तो पता है इसमें येलोविंग होगी किसकी बेटा, कलरेशन होगी, येलो कलरेशन किसकी, आईज की बेटा, आई बॉल्स की कलरेशन येलो होती है। इसका मतलब है आप समझ गए, इसका मतलब है अगर ये लिवर के टिश्यूज पे इफेक्ट करता है, अगर ये लिवर की फंक्शन पे असर करता है, तो लिवर से आपको पता है बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल में पिगमेंट्स होते हैं बेटा, उन पिगमेंट्स को भी ये बेटा शाबाश डिसइंटीग्रेट करता है। उन पिगमेंट्स में से आपको पता है एक पिगमेंट है बिलिरुबिन बेटा, वो बिलिरुबिन जो है वो एक्यूमुलेट होता है आई बॉल्स में, नेल्स पे, आपके फेस पे, अराउंड दी आईज बेटा। येलो कलरिंग होती है बॉडी के कुछ टिश्यूज पे जो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल होती है इन आई बॉल्स पे, और उस सिचुएशन को जब ये येलोविंग होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस बेटा कहते हैं ना। तो आपको पता है उसको जॉन्डिस कहते हैं। या तो कशीर पुट वनन छु कांबल, कांबल वन मतलब गई नहीं, कांबल से कहां डिजीज, कांबल से बेसिकली ये जो जॉन्डिस है, अब समझ में आ गया आपको, इट इज द सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ हेपेटाइटिस बी। याद रखना कांबल ये आसन से बेटा इसलिए कहते हैं ना, अक्सर आसो तुम बूजमुत अब कशीर यथ इस्तिलाहस मज आसो तुम बूजमुत ये कशीर कस ना मिसाल कांबल से गसन, और क्या कहते हैं लोग, पानी बॉईल करके पिया करो, बॉइल्ड वाटर पियो, इसने गंदा पानी पिया होगा। वो मैं बोल रहा हूं अक्सर बेशतर हेपेटाइटिस बी, जब भी हेपेटाइटिस ना वाटर बॉर्न डिजीज है, गंदा कंटामिनेटेड वाटर पिया होगा। जॉन्डिस जो होती है, जॉन्डिस जो बेटा, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, वहां पे बिलिरुबिन वगैरह जो होते हैं वो सारे आईज में आ जाते हैं वो पिगमेंट्स। इसका मतलब होता है लिवर के साथ कुछ खराबी है, इसका मतलब है उसके अंदर जो डिजीज है वो हेपेटाइटिस बी है। जॉन्डिस जो है वो एक प्रेजेंटेशन है, वो एक सिम्टम है, वो एक स्टेज है, वो एक हिंट है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी है, आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन है, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी हेपेटाइटिस बी। जॉइंट्स ठीक होने का मतलब यह भी नहीं होता है, किसी की जॉइंट्स ठीक होती है इसका मतलब यह भी नहीं होता उसका हेपेटाइटिस बी चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने उस सिम्टम को कंट्रोल किया हुआ, अभी वायरस अंदर ही कहीं होगा, वो लिवर में अपना और कोई काम कर रहा होगा। बेटा जब ये क्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये तो वो एक नॉर्मल चीज है जो सबके साथ होती है। अगर क्रॉनिक है तो लिवर जो होता है वो लिवर के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। उतना ही नहीं, हम इसको कहते हैं सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है लिवर रॉट, अल्लाह ताला बचाए इससे, लिवर रॉट डिजीज बेटा, लिवर सिरोसिस, लिवर रॉटिंग ऑफ लिवर हो जाता है। तथ कशीर पे वनान हतुन हतुन लिवर अंदर टिश्यू ती डैमेज गसन, फिर वो खत्म होके गिरता है, लिवर रॉट, उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं बेटा। अगर ये क्रॉनिक है उसमें लिवर ही पूरा डैमेज हो जाता है। और आपको पता है लिवर इज कंसिडर्ड एज द किचन ऑफ द बॉडी, इज कंसिडर्ड एज किचन ऑफ द बॉडी। सारी जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो सारी लिवर की है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसकी हाई होती है लिवर की। तो यहां अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस पे असर पड़ा, आपके मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है तो वो बाकी टिश्यूज पे असर डेफिनेटली बाकी फंक्शंस पे बॉडी के डालेगा। इसलिए जनरल वीकनेस, एपेटाइट, बाकी चीजें हो रही है कंटिन्यूसली। तो ये हेपेटाइटिस बी जो है, क्या समझा आपने, बिसाइड्स बीइंग एज एन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सिम्टम्स कभी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में नहीं डालता है। इसका इफेक्ट रिप्रोडक्शन के साथ नहीं है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के साथ नहीं है बेटा। ये एसटीडी होने के बावजूद भी अपना ही काम करेगा, लिवर को हिट करके लिवर के फंक्शंस के साथ शाबाश बेटा डिस्टर्ब करेगा उनको। तो इसके आप सिम्टम्स देखोगे, किसी सिम्टम में मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिक्र नहीं किया, मैंने किसी भी ट्यूब या ट्यूब्यूल का जिक्र नहीं किया बेटा। ये जनरल प्रेजेंटेशन है जैसे बाकी हेपेटाइटिस ए, डी, ई वो सारे करते हैं, सी वैसे हेपेटाइटिस बी भी करता है। बट इसकी खास बात है, इट शाबाश ये क्या है, इट टेक्स सेक्सुअल रूट एट टाइम्स इट टेक्स सेक्सुअल रूट। ठीक है बेटा, तो ये हुए सिम्टम्स इसके। अब अगर सिम्टम्स की बाद हम बात करेंगे बेटा, शाबाश ये एजेंट जो है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, ये कैसे आता है बॉडी में, एपिडेमियोलॉजी बेटा। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कहां से आया और कैसे लगा, आपको तो मैंने बोला हुआ है। वाटर बॉर्न तब है जब हम एसटीडी से बाहर इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैंने इसको एसटीडी के बाहर डिस्कस किया तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लिखूंगा ना, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं एज एन एसटीडी इसको, तो मुझे उसी हिसाब से बताना पड़ेगा ये क्या है। उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसमें क्या होगा, शाबाश, थ्रू शाबाश
अनप्रोटेक्टेड, वही जो हम लिखते हैं एज यूजुअल, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वही जो आप लिखते आ रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर। ठीक है, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के, बिकॉज एसटीडी है। अगर ये एसटीडी नहीं होती, जनरल हेपेटाइटिस बी हम डिस्कस कर रहे हो कि मैं ये भी लिख सकता हूं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो ये एपिडेमियोलॉजी आपको पता है, रूट कौन सा सेक्सुअल रूट है तो थ्रू कॉपुलेशन ही आएगा, अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी लग सकता है ये बेटा, लेकिन हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला किस्सा यहां पढ़ नहीं रहे। अच्छा, ये तो एपिडेमियोलॉजी हो गई बेटा। अब मुझे बताओ इसके बाद प्रोफिलैक्सिस क्या होंगे, वो मैं आपसे ही पूछता हूं, प्रोफिलैक्सिस क्या होंगे, वही जो आप लिखते आ रहे हैं बेटा, प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन क्या होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे बेटा, वो आपको पता है क्या, कि एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, शाबाश, अवॉइड, लिखा था हमने अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन, अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन बेटा, मैंने बोला था ये हर किसी के साथ लगेगा, ठीक है ना। होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना है, होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना है, उतना ही नहीं, प्रेफर किसको करना है बेटा, होमोगैमी को, मैंने बोला था होमोगैमी को प्रेफर करेंगे, ठीक है, उतना ही नहीं, स्क्रीनिंग ऑफ पार्टनर, ये तो अब मॉडर्न एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया, स्क्रीनिंग ऑफ पार्टनर फॉर हेपेटाइटिस बी, इसकी स्क्रीनिंग टेस्टिंग भी होती है बेटा, एंटीजन टेस्टिंग होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, पार्टनर की स्क्रीनिंग होती है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट ये मॉडर्न वर्ल्ड में होती है बेटा, मॉडर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में हर किसी चीज की स्क्रीनिंग होती है, जब किसी के साथ मैरिज होती है फिर उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन करनी होती है, वो पहले हर चीज की स्क्रीनिंग पहले करते हैं। ये पॉइंट भी हो सकता है कि पार्टनर की स्क्रीनिंग हो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, ताकि ये ट्रांसमिशन बच जाए, ट्रांसमिशन प्रिवेंट किया जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता है, प्रोफिलैक्सिस में आ जाएंगी। तो ट्रीटमेंट बेटा क्या है, इसका ट्रीटमेंट जो है एज सच नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है बेटा, वो बात क्या है कि हेपेटाइटिस बी डिजीज के लिए हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी बन चुका है और इफेक्टिव भी है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एंटीजन वैक्सीन है बेटा, इससे हमें अच्छी खासी पैसिव इम्यूनिटी मिलती है बेटा। ये बचपन में ही इसके टीके लगवाए जाते हैं बेटा, इसके डोजेज जो होती है वो बच्चों को दी जाती है हेपेटाइटिस, उस जो वैक्सीनेशन का कार्ड होता है उसका चार्ट होता है बेसा, उस चार्ट में पहले से ही एचबीवी वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वो पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है, ना कि कोई दवाई दे के। हाँ, दवाई दे के बेटा डायरेक्टली आप सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म में सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट करते हैं बेटा, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिजीज को कंट्रोल करना है एज सच तो हमें उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, वो लगाया जाता है 6 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ में, 1 साल पे, ठीक है, इसके डोजेस लगते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करके उसको आगे जाके इसके एक्सपोजर से बचाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से, चाहे फिर किसी भी रूट से लगे, वो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू लगे, फूड के थ्रू लगे, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू लगे, सेक्सुअल रूट के थ्रू लगे, अगर ये वैक्सीनेशन है तो इम्यूनिटी है। मगर कौन सी इम्यूनिटी बेटा, पैसिव इम्यूनिटी उसका ट्रीटमेंट है। अगर ट्रीटमेंट किया भी जाएगा हेपेटाइटिस में बेटा, वो जॉन्डिस है उसको रोकने के लिए बेटा, लॉस ऑफ एपेटाइट है उसको रोकने के लिए बेटा, एब्डोमिनल पेन है उसको रोकने के लिए, दैट इज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है बेटा। तो ये हेपेटाइटिस बी एज एन एसटीडी हमने पढ़ा, एज एन एसटीडी, अदरवाइज ये एसटीडी एज सच डिस्कस नहीं की जा सकती है, ठीक है बेटा। ये तो हुई एसटीडी की बात, हेपेटाइटिस बी की बात। अब वो जो वायरल एसटीडीज है उसमें और भी डिजीजेस है, वो भी हमें पढ़ने हैं बेटा। जो इसके बाद डिजीजेस इसमें आ जाती है बेटा, वो है, इसके बाद एक और डिजीज है, दैट इज जेनिटल हर्पीज या हर्पीज डिजीज कहते हैं, HERPS, जेनिटल हर्पीज और हर्पीज डिजीज, ठीक है बेटा, जेनिटल हर्पीज और हर्पीज डिजीज बेटा। ये जो है ये भी वायरल डिजीज है, देयर इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इसकी फैमिली इस वायरस की होती है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इस वायरस से जेनेटिक
ये जो जेनेटल डिजीज होती है, जेनेटल हर्पीज होती है, ये काज होती है। दो दैट मीन्स इसका कॉजेटिव एजेंट एक वायरस होता है बेटा, उस वायरस का नाम है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस बेटा। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस में क्यों बोल रहा हूं फैमिली होती है, इसमें दो स्ट्रेन होते हैं बेटा, एक स्ट्रेन फर्स्ट और एक स्ट्रेन सेकेंड बेटा। अभी आगे आगे बताता हूं इनमें फर्क क्या है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो है ये काज करता है इस हर्पीज डिजीज को और जेनेटल हर्पीज को बेटा। इसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए मैं आपको बताऊं, आपको जनरली एक पॉइंट याद रखना है बेटा, इस डिजीज को लेके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना याद रखना है जहां पे भी हर्पीज डिजीज आएंगे वहां के सिम्टम्स में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना ही होगा। रूट आपको पता है, एपिडेमोलॉजी आपको पता है बेटा, वो मैं डिस्कस ज्यादा कर नहीं रहा हूं यहां पे। सिम्टम्स में एक चीज खास ख्याल रखेंगे, this herpes disease is characterized by presence of various blisters। blisters से वनन कशिर पॉइंट फुक्स है ना खसन, वो जिसके अंदर वो पानी सा होता है, blisters होते हैं बेटा, और ये blisters appear हो जाते हैं on the शाबाश surfaces of genital organs बेटा, याद रखोगे। this herpes disease is characterized by the appearance of various shabash blisters on the surfaces of genital organs like, इसमें पीनस भी आती है, इसमें वेजाइना भी आता है, इसमें सर्विक्स के अंदर भी ये बेटा ये ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, इसमें लेबिया जो होता है, लेबिया आपको पता है मेजोरा माइनोरा, वो उस पे भी आ सकता है बेटा। ये ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं किस पे, जेनेटल ऑर्गन्स पे बेटा। अब आप यहां खास ख्याल रखोगे, इसका मतलब हुआ जब भी ये डिजीज की बात होगी तो ब्लिस्टर्स दिमाग में आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स दिमाग में आ जाएंगे जेनेटल ऑर्गन्स, मतलब हर्पीज का मतलब ही होता है ये ब्लिस्टर्स बनाता है। अल्लाह ताला बचाए इन ब्लिस्टर्स से। मैं आपको बताता हूं ये डिजीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। याद देखो बेटा, अब दो स्ट्रेन्स की बात हुई थी यहां पे, ये जो सेकंड वाला है ना ये काज करता है जेनेटल, जिसकी हम बात कर रहे हैं जेनेटल हर्पीज, मतलब सिंप्लेक्स वायरस सेकंड जो है इट काजेस जेनेटल हर्पीज, मतलब इट काजेस ब्लिस्टर्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स। क्लियर। अब रहा ना फर्स्ट का सवाल, अब यहां पे पूरा आप सुनेंगे। सिंप्लेक्स वायरस जो ये फर्स्ट वाली स्ट्रेन है, इट कॉजेज ऑरल हर्पीज बेटा, ऑरल हर्पीज। ऑरल हर्पीज का मतलब मैं बताता हूं, ऑरल ब्लिस्टर्स, ये ऐसे लिखेंगे सीधे ऑरल ब्लिस्टर्स। यहां पे जेनेटल हर्पीज है, यहां पे ऑरल हर्पीज है। ये वाला जेनेटिक और जेनेटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ब्लिस्टर्स बनाता है, ये बनाता है अराउंड माउथ और लिप्स, माउथ और लिप्स पे ब्लिस्टर्स काज करता है बेटा। माउथ और लिप्स पे ब्लिस्टर्स बनेंगे तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। इसको कोल्ड सोर भी कहते हैं, कभी कभार इनको कोल्ड सोर्स कहते हैं बेटा, कोल्ड सोर्स। सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट जो है दैट इज नॉट द लीथल वन। जो सेकंड वाला है जेनेटल हर्पीज वो लीथल है, बिकॉज वो सारे जेनेटल सरफेसेस पे ब्लिस्टर्स काज करता है। अब लीथल कैसे बनेगा बेटा, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसका जो इन्फेक्शन होता है ना बेटा वो रिलैप्स होता है। इसका इन्फेक्शन रिलैप्स होता है। रिलैप्स होने का मतलब होता है बार बार रिकरेंट होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन। क्यों? एक ब्लिस्टर बेटा बर्स्ट हो गया, जब ये ब्लिस्टर्स बर्स्ट हो जाते हैं ना बेटा, इनके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है उसमें यही वायरसेस होते हैं, ये आसपास के सरफेस को इन्फेक्ट करेंगे बेटा। जितनी बार ये ब्लिस्टर टूटेगा, बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, उतना उतना ये फैल जाएगा, ये कंटिन्यूसली वापस। नंबर 1 बर्स्टिंग ऑफ ब्लिस्टर जो है ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या काज होता है, रिलैप्स इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन। और क्यों लीथल है, मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, दैट इज जो बेबीज होते हैं जिनकी बर्थ होती है, बेबीज की बर्थ जब होती है, अगर वो बेटा बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आता है, आपको याद होगा कौन सी बर्थ कैनाल, यूट्रस के बाद लोअर पार्ट सर्विक्स, फिर वेजिनल कैनाल, जब उसके अंदर से ये, मैंने सर्विक्स यहां लिखा, इस पे भी ब्लिस्टर बन सकता है सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स के थ्रू जब हेड जा रहा होगा ना, आपने पार्चुरेशन समझा है, जब नॉर्मल पोजीशन पे बेबी होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसके बाद जब ये सर्विक्स पे हेड पड़ेगा बेटा,
सर्विक्स की थ्रू जब हेड पास ऑन हो जाएगा, सर्विक्स पे प्रेशर पड़ता है, आपको मैंने बोला, उस प्रेशर के थ्रू अगर उस मदर के अंदर ये डिजीज है खुदा ना खास्ता, तो वो ब्लिस्टर फट जाता है। उस ब्लिस्टर के फटने के बाद वो उसका फ्लूइड उस बच्चे की आंखों में जाता है, उस बच्चे को उसके माउथ में जा सकता है, उसके सरफेस पे पड़ सकता है, और वो बच्चा जो है वो कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है, और उस बच्चे को इन्फेक्शन लगने के बाद शाबाश वो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, लीथल हो सकता है उस बच्चे के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हर्पीज, जेनिटल हर्पीज है, नॉट ओनली इट इफेक्ट्स द अफेक्टेड पर्सन but it affects the child that is to be born बेटा inside that mother, उस पे उसको इफेक्ट करता है, बिकॉज उसके अंदर जो ब्लिस्टर्स है उस पार्चुरेशन के दौरान वो ब्लिस्टर्स रप्चर होके उस बेबी को जो अभी पूरी बर्थ जिसकी हुई भी नहीं उसको डेथ भी काज कर सकते हैं, उसको ब्लाइंडनेस भी काज कर सकते हैं। बेटा ये ट्रांसमिट कह सकते हम कि इट transmits from baby to mother to baby, but not through placenta, but physical contact के through, not through placenta, याद रखोगे, not through placenta, this virus never crosses placenta, but physical contact हो सकता है बेबी का इन blisters के साथ during parturition, and that बेटा makes शाबाश baby vulnerable to the infection, and that sometimes causes the death of that baby। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। यूजुअली सिर्फ ब्लिस्टर्स होते हैं, वो ब्लिस्टर्स रप्चर होके रिलैप्स हो सकते हैं, कंटिन्यूअसली रिकरेंट इन्फेक्शन कर सकते हैं, बट दैट इन्फेक्शन शाबाश अफेक्ट्स द बेबी दैट इज टू बी बॉर्न, या जो अभी मदर के वॉर्म के अंदर ही अभी ट्रैवल कर रहा था और बर्स्ट हो गई। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंडीशन इन दिस जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शन। बेटा इसका खास ख्याल रखेंगे आप। अच्छा, अगर मैं इसके बाद बताऊं आप लोगों को, मुझे बताएंगे आप प्रोफिलैक्सिस, तो आप जानते ही है प्रोफिलैक्सिस क्या है। सेम प्रोफिलैक्सिस है, बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, प्रोस्टिट्यूशन अवॉइड करना है, होमोसेक्सुअलिटी बैन करनी है, होमोगेमी को प्रेफर करना है, कंटिन्यूअस स्कैनिंग करनी है, और अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है वो हाइजीनिक करनी है, प्रोटेक्शन लेनी है, प्रोटेक्ट करनी है, और स्क्रीनिंग बार बार करनी है। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, नो प्रोस्टिट्यूशन, नो होमोसेक्सुअलिटी, बेटा प्रेफर करना है होमोगेमी, एंड कंटिन्यूअसली स्क्रीनिंग ऑफ द पार्टनर। ये चीजें इसको बचा सकती है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आ सकती है, प्रोफिलैक्सिस में आ सकती है। बेटा ट्रीटमेंट की बात करेंगे इसकी, तो इन डिजीजेस का अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये जो डिजीजेस होती है ना, साइंटिफिक बैकग्राउंड से ये बात सही नहीं है, बट साइंटिफिक बैकग्राउंड को लेके भी मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसी डिजीज जो होती है ना, ये एक्चुअली टेस्ट होती है। टेस्ट के मतलब ये मैं आपको बताता हूं, ये एक अजाब होती है। अब देखो क्यों मैं कह रहा हूं, जेनिटल हर्पीज जो ये डिजीज अगर किसी को लगी, उसमें एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, नो डाउट। एंटीवायरल थेरेपी जो होती है वो दी जाती है पेशेंट को, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एंटीवायरल थेरेपी इस डिजीज को ट्रीट नहीं करती है। एक ड्रग है, उसको एसाइक्लोवीर कहते हैं बेटा, एसाइक्लोवीर, ACYCLOVIR, ये एक एंटीवायरल ड्रग है बेटा, ये एक एंटीवायरल ड्रग है बेटा। इस एंटीवायरल ड्रग को जब दिया जाता है, इस ड्रग की वजह से सिर्फ एक चीज हो सकती है बेटा, ये ड्रग रोकता है, इट कंट्रोल्स, आर वी कैन से इट ऑल टुगेदर स्टॉप्स द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इनसाइड द बॉडी। उस वायरस की रेप्लिकेशन को बॉडी के अंदर रोक देता है, उसके साथ इंटरफियर करता है और रेप्लिकेशन रुक जाती है। देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वायरसेस देन, बट जितनी डिजीज लग चुकी है, जितने ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, जितने ब्लिस्टर्स ने खराबी की है, उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये जो एंटीवायरल थेरेपी में जिसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये एंटीवायरल थेरेपी जो है, ये फ्यूचर में डिजीज जो है और ज्यादा नुकसान न करे उसको रोक देती है। जो हुआ है सो हुआ है। इसीलिए बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर में यह है कि जेनिटल हर्पीज जो है एज सच किसी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंफेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और कैन बी स्टॉप्ड टू सम एक्सटेंट बाय दिस एंटीवायरल थेरेपी, दिस एंटीवायरल ड्रग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है बेटा, ये तो हुई हर्पीज। उसके बाद एक और डिजीज है हमारे पास बेटा, वो हम पढ़ेंगे, वो डिजीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।